रियली अंडर नहीं, आप क्या इस बात से, डॉक्टर माया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज जो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 1,000 करोड़ रुपया मिला, बीआरएस को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, अगर 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस उठाती ये बात? नहीं, मैं वो जवाब तो मैंने पहले दे दिया कि वो जो सत्ता में होती है पार्टी, उसको सभी इंडस्ट्री, सिर्फ फार्मा की नहीं बात है ये, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो सत्ता में है पार्टी, उसको ज्यादा डोनेशन देंगे क्योंकि तुरंत में काम कराना है। और ऑपोजिशन पार्टी को छोटे छोटे स्टेट्स में और जहां जो काम कराना है उसके लिए उनको भी थोड़ा, या तो कल को उठ के कहीं भी वो भी पावर में आ सकते हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा खुश रखते हैं। और उससे उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो थोड़ा बहुत लेके वो तो खुश ही है, मगर उनको तकलीफ है कि हमको ज्यादा नहीं मिला, बस इतनी तकलीफ है इनको। वो तो बात हो गई। अभी बात यहाँ हो रही थी कि आप जो बोल रहे थे कि सरकारीकरण से, नो, सरकारीकरण में लोगों के और हेल्थ प्रोफेशनल्स, इवन हेल्थ प्रोफेशनल्स नॉट इंडिपेंडेंटली, अपने आप नहीं, कल को उठ के हम सरकारी, समझ लो नेशनलाइजेशन करके डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को, डॉक्टर मायावती शाह को बना दिए वहां एमडी और डीसी। नो, हमको भी लोगों के, आजकल जो टीवी पर फालतू डिबेट चल रही है ना, उसके बदले सच्ची में लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा कि भाई ये दवाई हम इसलिए इस तरह से, क्योंकि आज कितने सारे लोग, ये सिर्फ दवाई का ही मामला कहाँ है, हमने वो राइस का फोर्टिफिकेशन के बारे में लिखा है, ये लिखा है, तो लोगों का ओपिनियन लेके हमको भी काम करना पड़ेगा अगर हम किसी पद पर बैठे हैं तो। और लोगों का ओपिनियन जब आप सच्ची में इम्प्लीमेंट, उसका अमल करोगे तो लोग ज्यादा बाहर आके बोलेंगे कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर बैनर्जी, अब आप सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से बिल गेट्स जाकर के इंटरव्यू करते हैं और बिल गेट्स उनको पूछ रहे हैं कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है किसी भी चीज के बारे में, उसको आप कैसे काउंटर करते हैं? तो उनको एक प्रकार से वो कहते हैं कि हमने ताली बजवाई और फिर हमने ये नैरेटिव दिया। तो अब एक बार जब नैरेटिव पकड़ लेता है तो देश ऐसे चलता है। टोटल जो कंप्लीट एक झूठ है, उसको अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की कितनी भूमिका है और उनके आसपास के लोगों की कितनी भूमिका है और उस इकोसिस्टम की कितनी भूमिका है जिन्होंने हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी को एक प्रकार से कैप्चर किया हुआ है? काफी हैरानी की बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो प्रेस वाले को इंटरव्यू नहीं देते हैं और बाहर वाले लोग को दे देते हैं, तो ये भी पता चलता है कि कैसा, कौन चला रहा है देश। तो हमको ये काफी हमारे लिए दुख वाली बात है। और बिल गेट्स को इंटरव्यू दिया जो कि 10 साल पहले उसका अगेंस्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कंफर्म प्रूव किया था, एस्टेब्लिश किया था कि उन्होंने वायलेशन किए हैं गेट्स फाउंडेशन के, गावी और पाथ और हमारे आईसीएमआर, और उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया था पीएचएफआई के ऊपर। और अभी 10 साल में फिर से पूरा वो डायरेक्ट खाली प्रधानमंत्री से ही नहीं मिले हैं बिल गेट्स, उनका पूरा इंटरव्यू लिया है जो कि किसी रिपोर्टर को आज काफी दिनों से नहीं दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने आरबीआई गवर्नर से भी बातचीत किया है। तो एक कोई फॉरेन नेशनल आके इतना सेंसिटिव जो अपॉइंटमेंट में हाई पोस्ट में है, उनके साथ बातचीत करना, इसी से पता चलता है कि अभी जो पैंडेमिक में भी ये हो गया था कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके पास कितना ऑटोनॉमी है ये क्वेश्चनेबल है। और कंट्रोल क्या कर रहा है, ये कुछ वेरी पावरफुल हैंडफुल ऑफ पीपल जिनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जो दावस में मिलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यही नॉट ओनली हमारे देश में, नॉट ओनली हमारे ऑपोजिशन में, इट इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड लीडर्स। और वर्ल्ड लीडर्स का ट्रेनिंग इन्होंने देते हैं, लीडर्स प्रोग्राम होता है बाहर। और आपको शायद मालूम हो, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे प्रधानमंत्री को भी ये ट्रेनिंग मिला था कुछ साल पहले, एज अ लीडरशिप ट्रेनिंग, यूएसए में मिला था शायद, ऐसा कुछ था। तो इनका हमेशा, आई थिंक दे आर इन डायरेक्ट, इनका बातचीत होता है या पॉलिसी डिसीजन, मेजर पॉलिसी डिसीजन
और इमीडिएट मनी दे देते हैं। इन लोग क्या है, फिलैंथ्रोपी के नाम पे बहुत पैसा देते हैं, तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। हमारे जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन में कितने हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहा है। तो इनके जो गेट्स फाउंडेशन के एनजीओज है, पूरे इंडिया में ऐसे एनजीओज है, नाम कुछ और है पर उसके पीछे गेट्स फाउंडेशन है, जॉन स्नो फाउंडेशन है और जपाइको है, ऐसे कई है जो, क्योंकि हमारे खुद जो पास होके निकले उन लोग ऐसी जगह काम करते हैं और उनका जो बिहाइंड द सीन्स पर्दे के पीछे फंडिंग गेट्स फाउंडेशन का है। अभी आईसीएमआर के साथ भी उन्होंने उनका एसोसिएशन है, रिसर्च के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। भारत बायोटेक को पूरा फंडिंग है गेट से, सीरम इंस्टीट्यूट को है। तो अभी तो मेरे को लगता मजबूर है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, तो इनके पास कुछ चॉइस नहीं है, क्योंकि भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।